एक सेठ जी थे, बहुत ही ज्यादा धनवान थे। सेठ जी का पूरा भरा पूरा परिवार था और एक बेटा भी था। सेठ जी बहुत ज्यादा कंजूस थे। इतनी धन दौलत संपत्ति होने के बाद में भी ना तो अच्छा खाते थे, ना ही किसी को खाने देते थे, ना ही कभी अच्छा कपड़ा पहनते थे, और ना ही कहीं कोई घूमने के लिए जाते थे या कोई तीर्थ वगैरह कुछ नहीं करते थे। दान धर्म भी नहीं करते थे। कोई मदद मांगने आ जाता तो भी उसे मना कर देते थे। उन्हें अपनी संपत्ति पर बहुत ही घमंड था। बेटे को भी अपने पिता की संपत्ति पर गर्व था। वह सोचता था कि मेरे 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी तो भी ये संपत्ति खत्म नहीं होगी। दोनों पिता पुत्र रात दिन इसी चिंता में लगे रहते कि इस संपत्ति को और कैसे बढ़ाएं और कैसे बढ़ाएं, और उसे बढ़ाने के चक्कर में वे दोनों अपनी अच्छी से जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। आखिर सेठ जी बुढ़े हो गए और उनको अपनी मृत्यु नजदीक आती हुई दिखाई देने लगी। उन्होंने एक दिन अपने एक वकील को बुलाया और साथ में एक दोस्त को भी बुलाया। वकील से उन्होंने सारे पेपर बनवाए और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। बेटा बड़ा ही खुश हुआ कि अब मैं इस संपत्ति का इकलौता मालिक हूँ। साथ ही सेठ जी ने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी जिसे अपने दोस्त को दे दिया और बोला कि ये चिट्ठी तुम उस वक्त खोलना जब मेरे प्राण निकल जाए और सभी लोग मुझे जलाने के लिए लेके जा रहे हो। उस वक्त तुम इस चिट्ठी को सभी को पढ़ के सुनाना। धीरे धीरे सेठ जी की मृत्यु का समय नजदीक आने लगता है। बेटा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए, मैं आपकी पूरी कर दूंगा। तब सेठ जी बोलते हैं कि बेटा मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं देखा, ना अच्छा खाया, ना पहना, ना घूमा, और ना ही अपने परिवार को अच्छे से रखा। पूरी जिंदगी में बस धन दौलत को जोड़ने में ही लगा रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गलती ना करो और तुम अब इस धन दौलत का अच्छे से उपयोग करो। लेकिन बेटे के अंदर वही सेठ जी वाले गुण आ चुके थे। वह बोला पिताजी ये नहीं हो पाएगा, मुझे तो और भी ज्यादा संपत्ति चाहिए, मैं इसे खर्च कर दूंगा तो और कहाँ से बनेगी। ये सब सुनकर सेठ जी को बड़ा ही दुख हुआ। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करना। जब मैं मर जाऊं और तुम मुझे जलाने के लिए लेके जाओ, उस वक्त मेरे पैरों के अंदर मुझे मोजे पहना के रखना, मुझे पूरे कपड़े पहना के रखना, गले के अंदर एक काला धागा बांध के रखना। मुझे जलाओ तब ये सब चीजें मेरे शरीर पर होनी चाहिए। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली। कुछ दिनों बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी की अंतिम यात्रा के लिए उनको तैयार किया जाने लगा। सभी कुछ हो गया, लेके गए, शमशान पहुंचे। जब शमशान में सेठ जी को जलाया जाने लगा तब लोगों ने उनके कपड़े वपड़े सब उतारे, वो काला धागा वागा भी सब उतारने लगे, मोजे वोजे। तब पुत्र ने कहा कि नहीं, मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि उनको इस काले धागे और ये मोजों के साथ में ही जलाया जाए, इसलिए इनके शरीर से ये कपड़े, ये काला धागा और ये मोजे मत उतारो। तब वहां मौजूद लोगों ने बोला कि नहीं, ये असंभव है। किसी भी व्यक्ति को जलाते वक्त उसके शरीर पर ना तो किसी प्रकार का धागा रखा जा सकता है, ना ही किसी प्रकार का कोई कपड़ा रखा जा सकता है। जैसे इस दुनिया में आए हैं वैसे ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन पुत्र नहीं माना। वह बोला नहीं, मेरे पिता की ये अंतिम इच्छा थी, मैं इसे तो पूरी करूंगा ही। सभी लोग बेटे को समझाने लगे लेकिन बेटा समझने को तैयार ही नहीं हुआ। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे। आखिरकार सेठ जी का वह बूढ़ा दोस्त सामने आया और एक कागज देते हुए बोला कि बेटा, ये तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था और बोला था कि जिस वक्त मुझे जलाया जाए उस वक्त तुम ये चिट्ठी सभी लोगों के सामने पढ़ के सुनाना। तो आज इस चिट्ठी को खोलने का समय आ गया है। दोस्त चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा, आज मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बहुत धन दौलत संपत्ति एकत्रित की, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन मैंने उससे कभी अपनी जिंदगी को नहीं जिया। पूरी जिंदगी संपत्ति इकट्ठा करता रहा, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि जब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आया तब मैं अपने साथ में एक काला धागा भी नहीं लेके जा पा रहा हूँ। मेरे शरीर से सब कुछ उतारा जा रहा है। तुम इस वक्त सभी से कह रहे होंगे कि नहीं, ये कपड़े और काला धागा इनके शरीर पे ही रहने दो, लेकिन लोग तुम्हें बता रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी जो भी धन मिला है उससे अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि जैसे आए थे खाली हाथ वापस वैसे ही जाना पड़ता है। मैं इतना धनवान होकर भी अपने साथ ना तो एक धागा ले जा पा रहा हूँ और ना ही एक जोड़ी कपड़े ले जा पा रहा हूँ। तो फिर सोचो क्या फायदा इस धन संपत्ति को जोड़ने का, जब जाना खाली हाथ ही है तो इसका उपयोग यहीं पे कर लेना चाहिए। बेटे को बात समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद में सभी कुछ उतार के सेठ जी की अंतिम क्रिया कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जिंदगी में हाय धन करते रहते हैं, लेकिन उस धन को इकट्ठा करके रखने से क्या फ़ायदा अगर वो हमारे लिए काम नहीं आ रहा है, साथ हम लेके जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जब तक हो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी लो, क्योंकि यहाँ का धन यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो क्यों ना हम सब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी के जाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।